जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई है। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार मिले हैं। उनके ठिकानों को सुरक्षा बलों ने उड़ा दिया है। अभी इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है सेना, लेकिन 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार मिले हैं। ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुठभेड़ अभी चल रही है। पुलवामा में आतंकियों से एनकाउंटर इस वक्त चल रहा है सुरक्षा बलों का। सेना ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। आतंकियों का ठिकाना भी उड़ा दिया है ब्लास्ट करके सेना ने। दूसरी तस्वीर में जो धुएं का गुबार आप देख रहे हैं, दरअसल ये वो ब्लास्ट है। आतंकियों का वो ठिकाना, वो घर जहां पर ये छिपे हुए थे, उसको ब्लास्ट के माध्यम से सेना ने उड़ा दिया है। इसके अलावा पुलवामा में 3 आतंकियों का एनकाउंटर कर दिया गया है। सेना ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। तो जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में यह मुठभेड़ चल रही है। 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर है और उनके एक ठिकाने जिसके अंदर ये छिपे हुए थे, उसको भी ब्लास्ट से उड़ा दिया है सेना ने। सेना का ऑपरेशन ऑल आउट इस वक्त चल रहा है जम्मू कश्मीर में। ढूंढ कर इन आतंकियों को ढेर कर रही है सेना और उसी सिलसिले में 3 आतंकी मारे गए हैं। उनके शव भी बरामद हो गए हैं और उनका एक ठिकाना ब्लास्ट से उड़ा दिया है सेना ने। बाराबंकी से अगली खबर। मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। मऊ की अलका राय समेत अज्ञात के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है। मुख्तार को एम्बुलेंस देने वाली डॉक्टर अलका के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है। मऊ की अलका राय के नाम से मुख्तार ने ये एम्बुलेंस ली थी। एफआईआर में मुख्तार का नाम फिलहाल नहीं है, विवेचना में उसका नाम आएगा। आरटीओ विभाग में फर्जी कागजों से इसका रजिस्ट्रेशन कराया गया था। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव, हमारे संवाददाता, उनसे अपडेट लेते हैं। मोइन, बताइएगा किस तरह से ये एफआईआर दर्ज हुई है और अलका राय जो कल एबीपी गंगा के साथ भी जुड़ी थी, वो साफ मुकर गई थी। उनका यह भी कहना था इस नाम का कोई अस्पताल कभी बाराबंकी में नहीं था, ना इस एम्बुलेंस से उनका कोई वास्ता है, और अब एफआईआर में उनका नाम आता है, लेकिन फिलहाल मुख्तार का नाम इसमें नहीं है। देखिए, जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश की बांदा जेल ट्रांसफर किया जाए, तब से मुख्तार को लेकर लगातार नए खुलासे होते जा रहे हैं। उसी कड़ी में हम बता सकते हैं कि जो एम्बुलेंस का मामला था वो भी सामने आया। पहले उसमें लीपापोती करने की कोशिश की गई, सफाई देने की कोशिश की गई, लेकिन जब पड़ताल शुरू हुई तो परत दर परत खुलती चली गई। अब जो है वो सब कुछ साफ हो चुका है, तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है और इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि जब एफआईआर के आधार पर पुलिस अपनी विवेचना शुरू करेगी, अपनी तफ्तीश शुरू करेगी, तो कई और चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं। जो डॉक्टर अलका राय पहले सफाई दे रही थी, अब उन्हें बैकफुट पर आना पड़ेगा, उनके खिलाफ शिकंजा कसा जा सकता है और तमाम नए और चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो नए चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं। मऊ में जो अलका राय हैं, अब उनके खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उस मुख्तार का फिलहाल नाम नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि विवेचना में उनका नाम सामने आ सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा वाकया है मोइन, 2 हफ्ते का समय है, समय बीता जा रहा है, अभी तक पंजाब पुलिस कोई ना कोई पेच जो है वो फंसाए हुए है, जिसके कारण मुख्तार यूपी नहीं आ पाया है। यूपी सरकार कितना बड़ा जवाब या कितना मजबूती से जवाब तैयार कर रही है या देगी, क्योंकि समय धीरे धीरे निकट आ रहा है। देखिए, 1 हफ्ते बीत चुके हैं, 1 हफ्ते का वक्त अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से साफ दिशा निर्देश दिए थे, उसके आधार पे कहा जा सकता है कि पंजाब सरकार के पास अब ज्यादा कोई विकल्प बचा नहीं है। उसे मुख्तार अंसारी को बांदा जेल लाना ही होगा और जैसे ही मुख्तार अंसारी को बांदा जेल लाया जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के जो अलग अलग विभाग हैं, चाहे वो पुलिस महकमा हो, चाहे जेल डिपार्टमेंट हो, चाहे सरकारी वकील हो, इन सब ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। प्लान बी भी तैयार किया गया है और जैसे ही मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाया जाएगा, उसके बाद कवायद शुरू हो जाएगी मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसने की और कई तरीके से उस पर शिकंजा कसा जाएगा। जेल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे और सरकारी अमले का पूरा फोकस होगा कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश की अलग अलग अदालतों में जो मुकदमे चल रहे हैं, उनमें ट्रायल जल्द से जल्द पूरा कराया जाए, लोगों की गवाही पूरी कराई जाए, जो एविडेंस है उन्हें सामने रखा जाए, गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए और ट्रायल पूरा करा करके मुख्तार अंसारी को कुछ मामलों में सजा दिलाई जाए, ताकि जो उसका पॉलिटिकल कैरियर है उस पर अंकुश लगाया जा सके, उसका एंड किया जा सके। इस वक्त वो एफआईआर की कॉपी हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये जो पूरा मामला
मामला दर्ज हुआ है। इस एम्बुलेंस केस में अलका राय के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, जिनके अस्पताल का नाम सामने आया था, जिसकी ये एम्बुलेंस बताई जा रही है। विवेचना होगी, हालांकि फिलहाल मुख्तार का नाम इसमें नहीं है, उसके बाद मुख्तार का भी नाम इसमें जोड़ा जाएगा। फर्जी कागज फाइल करके उसके आधार पर निजी एम्बुलेंस रजिस्टर कराने का मामला बाराबंकी में आरटीओ में 2013 में रजिस्ट्रेशन हुआ था इस व्हीकल, इस एम्बुलेंस का फर्जी कागजों के आधार पे एफआईआर हो गई है। मऊ की डॉक्टर अलका के खिलाफ एसपी ने एफआईआर दर्ज कराई है। फर्जी कागजात के आधार पर निजी एम्बुलेंस से जुड़ा मामला है। अब आगे जब केस की छानबीन होगी, फैक्ट सामने आएंगे, विवेचना होगी, तो कहा जा रहा है इसमें मुख्तार का नाम भी जोड़ा जाएगा। मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है और उसी की कॉपी इस वक्त एबीपी गंगा आपको स्क्रीन पर दिखा रहा है। मोइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोइन, उस एफआईआर की कॉपी भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं। फर्जी कागज लगा के किस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो थे वो फॉर्जरी का मामला सामने आया है जब इसको रजिस्टर कराया गया था। कौन से डॉक्यूमेंट्स थे जो जाली और फर्जी तरीके से लगाए गए थे? देखिए, जो डॉक्टर अलका राय हैं, उन्होंने पहले तो वो साफ मुकर गई कि उनका इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं है। बाद में जब एबीपी गंगा ने खबरें दिखाना शुरू किया, पड़ताल करके तथ्यों को सामने लाना शुरू किया, तब वो बैकफुट पर आ गए थे। कल एबीपी गंगा से बातचीत करते हुए डॉक्टर अलका राय ने कहा था कि क्षेत्र के विधायक ने जब कोई मांग की हुई है, उनकी कोई सिफारिश है, तो उसे कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और इसी उनके प्रभाव में आकर ही जो है उन्होंने गलत तथ्यों का इस्तेमाल किया, फोर्जरी की एम्बुलेंस मुहैया कराई। यानी साफ कहा जा सकता है कि समाज सेवा के नाम पे, गरीबों के मुफ्त इलाज के नाम पर यह फर्जीवाड़ा किया गया था। मुख्तार को साफ तौर पर मदद कराई गई थी और इसमें कहीं ना कहीं मुख्तार की सहमति थी, उसकी जानकारी में सारा सब कुछ था। तो डॉक्टर अलका राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और जब पुलिस की तफ्तीश शुरू होगी तो उसमें मुख्तार अंसारी का नाम भी जरूर सामने आएगा। उस पर भी कानून का शिकंजा जरूर कसेगा, वो भी इस मामले में आरोपी बनाया जाएगा, ऐसा कानून के जानकारों का दावा है, उनका कहना है। जी हाँ, बिल्कुल। और 1 हफ्ते का वक्त अब रह गया है। 2 हफ्ते का वक्त सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उससे अगले 1 हफ्ते के अंदर सबसे पहले बांदा जेल उसको लाना है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट तय करेगी कि आगे क्या होना है इस मामले में। तो जो मामले मुख्तार पे चल रहे हैं, यदि वो यूपी आता है, बांदा जेल लाया जाता है, तो एक बार पेशी होगी और किस तरह से आगे प्रक्रिया बढ़ेगी। मोइन, एमपी एमएलए कोर्ट में भी मामला जाएगा। देखिए, ये प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट को तय करना है कि मुख्तार अंसारी को बांदा लाए जाने के बाद किस जेल में उत्तर प्रदेश की रखा जाए। सबसे ज्यादा संभावना इस बात की है कि मुख्तार अंसारी को प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में रखा जाएगा। उसकी 2 बड़ी वजह हैं। नैनी सेंट्रल जेल जो है वो सुरक्षा के लिहाज से बेहद पुख्ता, बेहद मजबूत मानी जाती है और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ 10 आपराधिक मुकदमे प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे हैं। तो ऐसे में अगर मुख्तार अंसारी प्रयागराज की ही जेल में रहेगा तो यहां से उसकी पेशी कराने में आसानी रहेगी। सुरक्षा को लेकर ज्यादा तामझाम नहीं करना होगा और सरकारी अमले ने इसके लिए बाकायदा पूरा मन बना लिया है। जिस भी दिन मुख्तार अंसारी को बांदा जेल लाया जाएगा, उसी दिन तलबी रिपोर्ट एमपी एमएलए कोर्ट में पेश कर दी जाएगी और सरकार की तरफ से इस बात की जोरदार पैरोकारी की जाएगी, इस बार की जोरदार पैरवी की जाएगी कि मुख्तार अंसारी को प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में ही रखा जाए। तो सरकारी अमले ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, बस औपचारिकता का इंतजार है और औपचारिकता तब शुरू होगी जब मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश पुलिस के हैंडओवर हो जाएगा। उत्तर बिल्कुल, और उसमें रह गया है अब 1 हफ्ते का समय, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते का समय या मियाद तय की थी कि उसमें पंजाब पुलिस जो है वो हैंडओवर करे यूपी पुलिस को। बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए।